नमस्कार। व्योम के पार पर आप सबका स्वागत है। आज हम पुस्तक चर्चा के अंतर्गत यानी पुस्तकों से बातें के अंतर्गत आज हम एक पुस्तक पर चर्चा करेंगे। इस बीच में कई साहित्यकार मित्रों की पुस्तकें प्राप्त होती रहती हैं, जिनमें विभिन्न विधाओं की रचनाएं होती हैं, विभिन्न गद्य और पद्य की रचनाएं होती हैं। उन पर हम समय समय पर बात करते हैं। आज हम जिस पुस्तक पर बात कर रहे हैं वह है एक बंद के गीत। ये डॉक्टर अशोक अज्ञानी जी हैं, जो लखनऊ में राजकीय राजकीय सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। अवधि में आपका बहुत बड़ा काम है। विशेष रूप से अवधि लोक साहित्य पर आपने काफ़ी कार्य किया है। अवधि में आपने गज़लें भी लिखी हैं। नवगीत में आपका महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा विभिन्न छंदों पर आपका काफ़ी काम है, यानी बहुत सारी विधाओं में आप लेखन करते हैं। बहुविधा बहुत प्रतिभा के आप धनी हैं। इन्होंने एक प्रयोग किया है विशेष रूप से नवगीत में, यानी छोटे जो गीत हैं उनको इन्होंने अपना विषय बनाया है और पुस्तक का शीर्षक भी दिया है एक बंद के गीत, यानी छोटे गीत प्रायः 2 या 2 से अधिक बंदों के होते हैं, लेकिन आजकल छोटे गीत भी लिखे जाते हैं। और इन्होंने डॉक्टर अशोक अज्ञानी ने केवल एक बंद के गीत लिखे हैं और इनका यह पहला प्रकाशन है इस तरह के गीतों का। इस पुस्तक की भूमिका डॉक्टर राम नरेश, जो कि सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उन्होंने लिखी है। और साथ ही एक प्रकथन रामशंकर वर्मा जी ने लिखा है। रामशंकर वर्मा जी नवगीत के बहुत अच्छे कवि हैं, लखनऊ में रहते हैं। तो इस पुस्तक में जो एक बंद के गीत हैं, यह पुस्तक निखिल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स से प्रकाशित हुई है। 100 रुपये इसकी कीमत है और 2024 में यानी अभी आई है। इसमें से मैं 3 गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा। पहला गीत है जो इस पुस्तक के पृष्ठ 23 पर है, एक उदासी। इसमें उदासी है और कविता में प्रतीकों के माध्यम से इसमें गीतकार ने यानी डॉक्टर अज्ञानी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। तो ये गीत है, जहां आंसुओं की राजाज्ञा जारी होती है, जहां आंसुओं की राजाज्ञा जारी होती है, एक उदासी 100 खुशियों पर भारी होती है। एक उदासी 100 खुशियों पर भारी होती है। परिधि वेदना की अंदर बाहर मुस्काती है, आंखों में ही आंखों की भाषा मर जाती है। और समय करे हस्ताक्षर अपने, इसके पहले ही घटना अपनी लय में भय का भान कराती है। घटना अपनी लय में भय का भान कराती है। केंद्र बिंदु में कदम कदम लाचारी होती है। एक उदासी 100 खुशियों पर भारी होती है। एक उदासी 100 खुशियों पर भारी होती है। ये था इनका एक गीत जो कि एक बंद का गीत है। दूसरा गीत इसी पुस्तक से जो पृष्ठ 48 पर है, कठपुतली में जान। और ये बड़ा इसमें इसके माध्यम से एक बड़ा संकेत किया गया है कि यानी जान डालकर देखो, यानी उसको अपने पैरों पर चलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। और यही जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणा है, जो प्रेरित करने की ये जो ललक है, ये इस गीत को महत्वपूर्ण बना देती है। तो इसमें देखें आप, ये भी एक बंद का गीत है, कठपुतली में जान। शायद अपने आप नाचना सीख सके, शायद अपने आप नाचना सीख सके,
कठपुतली में जान डालकर देखो तो। कब तक रटे रटाए उत्तर बाँचेंगे, कब तक गैरों की उंगली पर नाचेंगे। पानी की प्रत्याशा है तो प्यास लिखो, पंख तुम्हारे हैं अपना आकाश लिखो। जिन गीतों को लोगों ने ठुकराया है, उन गीतों में तान डालकर देखो तो शायद अपने आप नाचना सीख सके। कठपुतली में जान डालकर देखो तो, कठपुतली में जान डालकर देखो तो। और तीसरा जो गीत है इस पुस्तक के पृष्ठ 53 पर, गीत का शीर्षक है धुआं उठ रहा है। महत्वपूर्ण गीत है, देखें और आप प्रतिक्रिया अवश्य दें, आपको कैसा लगा। तो प्रस्तुत है ये गीत धुआं उठ रहा है। जाने क्या होने वाला है अपनी बस्ती में, जाने क्या होने वाला है अपनी बस्ती में। चूल्हे बुझे हुए हैं लेकिन धुआं उठ रहा है। चूल्हे बुझे हुए हैं लेकिन धुआं उठ रहा है। जाने कैसे लोग पास में डेरा डाले हैं, दरवाजे हैं खुले, मुखों पर लटके ताले हैं। और दीवारों के कान सुन्न हैं, हवा अपाहिज सी, गूंगे आज लग रहे मानो बादल काले हैं। नई कलम के पौधे चुप्पी साधे बैठे हैं, और बिना कुल्हाड़ी के बरगद का पेड़ कट रहा है। ये जो बरगद के पेड़ का कटना और मुखों पर तालों का लटकना, ये बहुत सारे संकेत करती है, हमारे समय की संवेदना को प्रस्तुत करती है। और तमाम तरीकों से अशोक अज्ञानी के गीत अपनी बात कहने में, अपने को संप्रेषित करने में, अपने समय की संवेदना को व्यक्त करने में बहुत ही सफल होते हैं। बहुत सुंदर ये उनका प्रयोग है, एक बंद के गीत। और मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। टिप्पणी ज़रूर लिखें। जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, वो टिप्पणी लिख कर के भी अपने को एक प्रकार से व्यक्त करते हैं। और आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, अपनी टिप्पणी में आप लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ एक बार फिर अज्ञानी जी को नमस्कार, उन्हें शुभकामनाएं और धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक दूसरी पुस्तक के साथ।